आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे देरी से बोलना शुरू क्यों करते हैं? या कुछ बच्चे बोलते तो हैं पर हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो बहुत ही कम बोलते हैं, या फिर चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं, कुछ नया फॉर्मूलेट करके नहीं बोल पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बच्चों के अंदर देखी होगी, पर आपके दिमाग में कभी ये विचार आया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये स्पीच से रिलेटेड है या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, स्पीच प्रॉब्लम्स कैसे होती है और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स। आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीच की। स्पीच क्या होती है? हमारे माउथ, टंग, टीथ, लिप्स, जॉ, वॉइस बॉक्स जिसे लैरिंक्स भी कहते हैं, इनकी मदद से जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे ही स्पीच कहते हैं। इट्स लाइक अ फिजिकल एक्ट ऑफ टॉकिंग। इमेजिन कीजिए हमारा मुंह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिससे हम जो साउंड निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। अगर हमारी माउथ की मसल्स अच्छे से मूव नहीं करेगी तो हम क्लियर साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारे जो स्पीच है उसमें प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएगी। स्पीच के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आर्टिकुलेशन, सेकंड है वॉइस और थर्ड है फ्लुएंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन को समझने से पहले आर्टिकुलेटर क्या होते हैं, तो जो हमारे लिप्स, टीथ, टंग, जॉ, ये सारे आर्टिकुलेटर हैं और इनकी हेल्प से हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे स्पीच कहते हैं। तो जो आर्टिकुलेटर आर्टिकुलेशन पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी टंग को टीथ से टच करता हूँ तो कुछ डेंटल साउंड जैसे त, थ, द, ध जैसे साउंड निकलते हैं। अगर मेरी टंग को मैं टीथ की बजाय कहीं और टच कर दूंगा तो कुछ और साउंड निकल जाएंगे। तो अगर जो मूवमेंट है आर्टिकुलेटर का, अगर ये अफेक्ट होता है तो उससे हमारी स्पीच भी अफेक्ट हो जाती है। और आर्टिकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे मिस आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस मीन्स हमारी आवाज़। हमारी आवाज़ कैसी है? धीमी है, तेज है, मोटी है, पतली है। जैसी भी हमारी आवाज़ है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर वॉइस में प्रॉब्लम है तो ओवरऑल स्पीच गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने कभी कभी देखा हुआ है कि कोई मेल है जिसकी आवाज़ फीमेल्स की तरह पतली निकलती है, या फिर कोई फीमेल है जिसकी आवाज़ मेल की तरह मोटी निकलती है। तो यह सारी वॉइस प्रॉब्लम्स है और यह ओवरऑल स्पीच को अफेक्ट करती है, इसलिए हम इन्हें स्पीच प्रॉब्लम्स के अंडर रखते हैं। अब लास्ट और थर्ड है फ्लुएंसी। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, पूरा सेंटेंस बिना रुके हुए बोल पा रहा हूँ। अगर कहीं मैं अटक अटक कर बोलने लग गया, जैसे कि बब 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 बॉल, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आई। मैं इजीली अपनी बात नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बात बोलने में अटक रहा हूँ। तो जो ये बार बार अटकना है उसे स्टटरिंग कहते हैं, जो कि एक डिसफ्लुएंसी डिसऑर्डर है। तो ये जो अटक अटक कर बोलना स्टटरिंग प्रॉब्लम है, ये भी एक स्पीच प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? हमारे शब्दों के पीछे छिपे हुए मतलब को ही लैंग्वेज कहते हैं। इसके ज़रिए हम हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को समझाते हैं और शेयर करते हैं। लैंग्वेज को लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, साइन और पिक्चर से दर्शाया भी जा सकता है। और लैंग्वेज के 2 मेन पार्ट होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप आपके बच्चे को बोलते हैं कि बॉल कहाँ है, और वो बॉल की तरफ देखने लगता है, मतलब कि वो समझ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप बॉल का पूछ रहे हैं, वो समझ गया, इसलिए वो बॉल की तरफ देखने लगा। और सेकंड पे है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स आइडियाज़, थॉट्स को एक्सप्रेस करना। अगर बच्चे के अंदर कोई थॉट है या फिर कुछ चाहता है, जैसे कि वो जूस पीना चाहता है, तो वो अपनी मदर के पास जाकर बोलेगा कि मम्मा मुझे
जूस चाहिए। स्पीच मीन्स हाउ वी से इट, हम कैसे बोलते हैं। और लैंग्वेज मीन्स हाँ व्हाट वी मीन, हमारा मतलब क्या है। अगर बच्चा जानता है कि वह क्या बोलना चाहता है पर वह उस चीज़ को क्लियरली बोल नहीं पाता है, तो यह स्पीच डिले है। पर वही एक दूसरा बच्चा जो क्लियरली बोलता है पर मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ पा रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं नहीं समझ पा रहे, मतलब कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ पाता है, या फिर बहुत थोड़े शब्द बोलता है, 3 साल का हो गया पर कुछ ही वर्ड्स बोलना सीखे हैं, तो यह एक लैंग्वेज डिले है। अब हमने स्पीच और लैंग्वेज के बारे में समझ लिया कि स्पीच क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, पर अब इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक बच्चा डॉग की जगह गोग बोल रहा है, तो यहाँ पर स्पीच में प्रॉब्लम है क्योंकि वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा है, पर स्पीच में भी उसका आर्टिकुलेशन अफेक्ट हुआ है क्योंकि वह आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है ढंग से, इसीलिए डॉग को गोग बोल रहा है। और आगे चलते हैं, अगर कोई बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज के अंदर उसका रिसेप्शन अफेक्ट हुआ है। रिसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना। हम उसका नाम बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। और अगर कोई बच्चा 3 साल का है और कुछ लिमिटेड वर्ड्स बोलता है, सिर्फ बॉल और कुछ वर्ड सीखे हैं, मतलब फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, पर यहाँ पर एक्सप्रेशन अफेक्ट है, वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी थॉट्स को, आइडियाज़ को। और अगर कोई बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा है, अटक अटक कर बोल रहा है, ड ड ड ड डॉग ऐसे बोल रहा है, तो यहाँ पर फिर स्पीच अफेक्ट हुई है क्योंकि वह क्लियरली नहीं बोल पा रहा है चीज़ों को, और फ्लुएंसी अफेक्ट हुई है इसके अंदर। और अगर कोई बच्चा जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा तेज है और आवाज़ में हॉर्सनेस है, तो यहाँ पर फिर स्पीच प्रॉब्लम है और उसकी वॉइस अफेक्ट हुई है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मदर अपने 3 साल के बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि बच्चा 3 साल का हो गया है पर थोड़े ही शब्द बोलता है, पर वह क्लियरली बोलता है। मदर सोचती है कि बच्चा क्लियरली बोल रहा है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी ये 3 साल के बच्चों की कंपेयर में बहुत कम क्यों बोलता है, कुछ ही वर्ड से क्यों सीखे हैं अभी तक। जब वह मदर अपने बच्चे को लेकर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास में जाती है, तब उनका टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि बच्चे को स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वह सारी चीज़ें क्लियरली बोल रहा है। प्रॉब्लम उसकी है लैंग्वेज में, लैंग्वेज डिले है। तब उसकी लैंग्वेज स्टिमुलेशन थेरेपी होती है, और जब वह बच्चा 5 साल का होता है तो वह फुल सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि हमें स्पीच और लैंग्वेज का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस डिफरेंस को नहीं समझते तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो शर्माता होगा, और भी कोई कारण हो सकते होंगे, वो शायद घर में अकेला रहा है इसलिए नहीं बोलता है, तो धीरे धीरे बोलना चालू कर देगा, कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ों को अलग तरीके से लेते हैं, वह यह नहीं सोचते हैं कि बच्चे को यहाँ पर थेरेपी की टेस्ट करवाने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ही कम शब्द बोलता है। वो सोचते हैं कि इसके पापा भी लेट बोले थे, इसलिए ये भी शायद लेट बोलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं। पर उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वह एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर स्पीच प्रॉब्लम होती तो वो तुरंत मान जाते क्योंकि बच्चा शब्दों को क्लियरली नहीं बोल पाता है, पर यहाँ पर वो क्लियरली बोल पाता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को कि बच्चे को सच में कोई प्रॉब्लम होगी। डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड केयर गिवर्स, हो सकता है कि आपके बच्चे को पनिशमेंट और प्रेशर की ज़रूरत ना हो, उसे एक सही एरिया में सपोर्ट की ज़रूरत हो। स्पीच और लैंग्वेज को समझना बच्चे को हेल्प करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है जिसके वे हकदार हैं। हर बच्चा अलग है, सही समय पर सही गाइडेंस के साथ में हर बच्चा ग्रोथ कर सकता है। फॉर क्विक रिवीजन, हम शब्दों को कैसे बोलते हैं वह स्पीच है, और उन शब्दों का जो मीनिंग है
उसे लैंग्वेज कहते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। प्यार, समय और सही मदद के साथ में ये दोनों ग्रो कर सकती है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इनसाइट्स।